2021 के इलेक्शन में आपने बहुत मेहनत की। राजा रियासत साहब के लिए आपने ऑब्वियसली दिन रात एक किया और आपको जो है तो वो करना भी चाहिए था। आप कि उस मेरे ख्याल में एरिया में राजा क्या नाम है, राजा अफजल साहब हो गए, रफ़ीक नैयर साहब हो गए, अमजद फारूक साहब भी मेरे ख्याल में आपकी जी उसी जी। यूनियन कौंसिल से ही हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। लेकिन स्टिल क्या वजह है कि आप उस यूनियन कौंसिल से बमुश्किल 500-600 वोट जो है वो ले पाते हैं? देखिए, 2016 के इलेक्शन में हमने 1150 वोट लिया था। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हवा कुछ और थी, और जितनी मेहनत मैं राजा इकबाल साहब के लिए की शायद मैं राजा रियासत साहब के लिए ना कर सका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से लेट गया था। ठीक है। ठीक है, और मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम पंजाब यूनियन काउंसिल में नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, हमारे राजपूतों ने हमारे यूनियन काउंसिल से भी हमारा साथ नहीं दिया। उसकी वजूहत, पहली वजूहत तो ये थी कि ये जो कल सानिया का केस है राजा जावेद साहब का, जिसकी वजह से प्रोफेसर फयाज साहब भी गए हैं, बाकी हमारे इलाके के शायद रठौर साहब हैं, और भी हमारे कई ऐसे भाई हैं जो पीपल्स पार्टी का जिन्होंने साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने ये वजह बताई कि राजा जावेद साहब से कोई बेहतरी, उनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमने उनको जाने दिया और उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, पिछले बलदियाती इलेक्शंस में आपकी यूनियन कौंसिल से जिला कौंसिल का उम्मीदवार कौन था? जिला काउंसिल का उम्मीदवार मेरे ख्याल में असगर फराजी साहब थे। असगर फराजी साहब थे। ठीक है। और पूरी यूनियन कौंसिल से उनको कितने वोट मिले? मेरे ख्याल में मुझे सही याद नहीं है, तो कोई जमानत जब्त होने वाली बात है। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उनको पूरी यूनियन कौंसिल से 86 वोट मिले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे आप ये बताइएगा, आप कहते हैं कि आपकी तर्ज सियासत का इम्पैक्ट होता है हल्का 5 की सियासत पर। आप अपना पोलिंग स्टेशन कहते हैं आप जीत जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी यूनियन कौंसिल से एक आपका काउंसलर जो है, उम्मीदवार है जो उसको 86 वोट मिलते हैं, तो ये कैसा इम्पैक्ट है? देखिए, जहाँ पर आपको 550 वोट मिले हुए पूरी यूनियन काउंसिल में जनरल इलेक्शन में, ठीक है, बलदियाती इलेक्शन में तो हालात ही कुछ और थे। ठीक है, वहाँ पर हमने कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनियन काउंसिल है ना, प्राई और राजधानी, हमेशा राजा यासीन साहब की कोशिश होती है कि यहाँ पर मैं अपना कैंडिडेट जो भी हो, ठीक है, चाहे वो काउंसिल लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो, उसको जिताया जाए। ठीक है। और हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी कि हम वहाँ से जीत सकें। ठीक है। ठीक है, और गफारत शाहिद जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे, ठीक है, उनकी पोजीशन थी कि वो पीपी को मुकाबला भी दे सकें और जीत भी सकें। ठीक है, तो वो जीते हैं इलेक्शन वहाँ से, और थोड़ी बहुत जो हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी वो हमने की। ठीक हो गया। आप चलें, इस सवाल पे मैं स्ट्रेट वे आ जाता हूँ। पिछले बलदियाती इलेक्शंस में ऑब्वियसली आपको भी पता है, जो ज़िले का चेयरमैन मुंतखब होने लगा तो राजा रियासत साहब ने अपनी जो थी जमात, उसको क्या कहते हैं, जो इत्तेहादी जमात थी, बस बेसिकली तो वो पाकिस्तान की इत्तेहादी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये सारी बेसिकली पाकिस्तान की जमातें हैं। हमारी कश्मीर की तो जमातें नहीं। सो अगर उनका पाकिस्तान में इत्तेहाद है तो हम ये समझते हैं कि कश्मीर में भी उनका इत्तेहाद है। ठीक, उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर पीटीआई को वोट दिया। ठीक किया या गलत? कौन सी पार्टी पॉलिसी? बलदियाती इलेक्शन में जो जिला चेयरमैन था जी, पार्टी, मैं आपकी बात समझ गया। पार्टी बेसिकली ये चाहती थी कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दें, लेकिन उन्होंने उसको वोट नहीं दिया बल्कि पीटीआई को दिया। मैंने इसलिए कहा कौन सी पार्टी पॉलिसी? बाग में क्या हुआ? पार्टी पॉलिसी के साथ चले। राजा रियासत क्या हुआ बाग में? बाग में भी ऐसा हुआ है, कोई भी वहाँ पर पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं चला। ठीक है, पीपी ने खुद उनको राया, हमारे कैंडिडेट को खुद राया। ठीक है, पीपी ने, ठीक है, इत्तेहाद था तो वो उन्होंने मदद क्यों नहीं की? जहाँ तक राजा रियासत साहब का ताल्लुक है, उन्होंने एक 100% नहीं 400% राइट डिसीजन लिया। ठीक है, राजा रियासत साहब के पास 2 चॉइसेस थे। ठीक है, या तो वो अपनी सियासत को दफन कर देते और चौधरी यासीन के बेटे की हमायत करते, ठीक है, और या वो अपनी आवाम के साथ खड़े होते और चौधरी यासीन के बेटे की मुखालफत करते। राजा रियासत ने डट कर मुखालफत की है, और राजा रियासत ने अपना आप बनवाया। हल्के की आवाम ने इस चीज़ को अप्रीशिएट किया, ओवरसीज के लोगों ने भी इस चीज़ को अप्रीशिएट किया। बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी तो आया हमारे कायदीन ने राजा रियासत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक हो गया। आप समझते हैं कि
इस गुस्ताखी के बाद जो मैं समझता हूँ, या पार्टी अगर इसको गुस्ताखी समझती है, तो अगले साल या अगले इलेक्शंस में राजा रियासत को टिकट मिलेगा? राजा रियासत के अलावा टिकट और किसी का हो ही नहीं सकता। अच्छा, पार्टी की आदत ने ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि टिकट राजा रियासत साहब का है। ये कंफर्म कैसे कर चुके हैं? कंफर्म शाह गुलाम कादर साहब, ठीक है, उनकी बात हुई है राजा रियासत साहब से, उनकी बात हुई है एक दो और बंदों के साथ, क्योंकि अगला जो चुनाव का टिकट है वो ऐसे मामलात नहीं होंगे, क्योंकि आखिरी टाइम पर नहीं होगा, हम वक्त से पहले आज जो इस टिकट की अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है। टिकट देखिए, राजा रियासत साहब ने जो काम किया है 2021 के बाद, वो आदमी वाहिद आदमी है जो हल्का के अवाम के साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है। राजा रियासत सुबह 10 बजे घर से निकलता है और रात के 2 बजे तक वापस नहीं आता। उस आदमी के साथ जमात किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकती, ठीक है, और अवाम ये ज्यादती करने नहीं देगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अब बल्दियाती इलेक्शन पे बात चल रही है, मैंने जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो मैं थोड़ा इतना क्लोजली भी नहीं, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी रहा नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि चुरोई में राजा रियासत साहब ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। चुरोई का जो हमारा वार्ड है, इस साइड पे जो एरियाज हैं, उसमें राजा रियासत साहब मौजूद नहीं थे। वो तो खाली मेरे ख्याल में राजा शफीक साहब कनेडा वाले हो गए, हल्का के जो सदर हैं वसीम साहब वो हो गए, 2-4 उनके साथ और लोग थे, उन्हीं को मैं देखता रहा हूँ हर तरफ आते जाते, या पता नहीं उनके फोटो ज़्यादा फ्लैश होते हैं मेरी फेसबुक पे। नहीं, आपकी बात ये दुरुस्त है। देखिए, राजा रियासत साहब भी आखिर इंसान है, ठीक है, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, ठीक है, तो उन गलतियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने मामलात को चेंज करना चाहिए। आजकल जो हल्के की आवाम की तरजीह है ना, वो यही नहीं है कि वो किसी खटपेंच के आगे अपना काम पेश करेंगे या उनके साथ कोई रब्ता करेंगे। हर बंदे की डिमांड है, छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि जो हल्के का लीडर है उससे हमारा डायरेक्ट रब्ता हो, ठीक है। सही है। राजा रियासत साहब ने जनरल इलेक्शन में भी, ज़मीनी इलेक्शन में भी, बल्दियाती इलेक्शन में भी वहाँ के जो चंद उनके साथी थे उन पर छोड़ा हुआ था, लेकिन उन साथियों को भी वहाँ पर आपको बेहतर पता होगा कि आपस में मुखालफत है, ठीक है, जिस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर राजा रियासत साहब खुद वहाँ पर डील करते, खुद वहाँ पर रहते, खुद वहाँ पर मामला करते, तो शायद हमारा पिक्चर है जो थोड़ा डिफरेंट होता, बेहतर तरीके से फ्लोट होती है आपकी पिक्चर। अच्छा, शाह गुलाम कादर या फारूक हैदर, पार्टी की सदारत के लिए मौजूद इंसान कौन है, ज़्यादा मौजूद इंसान? देखिए, ये जो हमारी जमात है, ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पहले, ठीक है, और हमेशा यही तासर रहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो सब राजपूत है, ठीक है, ज़्यादा राजपूत है, ठीक है, और जब हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बढ़ी तो तब यही तासर था कि राजपूत है। हाँ, ये एक फैक्टर है, ठीक इसमें है, ये नहीं है कि ब्रदरिज्म करते हैं। पीपल्स पार्टी में देखें, हमारे हल्के में सबसे ज़्यादा जाट बरादरी के लोग हैं, ठीक है, वो हम तो नहीं कहते कि वो ब्रदरिज्म करते हैं। शाह गुलाम कादर साहब एक अच्छे इंसान है, ठीक है, वो जमात को रन भी कर सके हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक कोई पिक्चर सामने आ रही है, क्योंकि जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो तंजीमी लेवल के हैं, चाहे वो किसी और लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं। कंप्लेंट्स किसके बारे में? सदारत के बारे में, ठीक है, जो तंजीमी मामलात हो रहे हैं, जो बोर्ड्स बन रहे हैं, जो सदर बने हैं, या जो कुछ भी हुआ, जो कुछ तकसीम हुई है, इस हवाले से तो राजा फारूक हैदर साहब से सदारत लेना उस वक्त भी गलत फैसला था, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक रिएक्शन के तौर पर हुआ कि राजा फारूक हैदर साहब को जनरल इलेक्शन का फेलियर करार देकर उनसे सदारत ली गई थी। ठीक है। तो बेहतर ये तो वक्त बताएगा कि शाह साहब बेहतर है या फारूक साहब बेहतर थे। आप किसको, बेसिकली आपकी चॉइस कौन है, फारूक देखिए, हैदर? मैंने आपको इंटरव्यू से पहले भी बताया था कि अपनी ज़ाती एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। मेरी लाइकिंग हमेशा राजा फारूक हैदर साहब रहेंगे, चाहे वो सियासत में रहें या ना रहें, ठीक चाहे है, वो सदर रहें या ना रहें। शाह गुलाम कादर साहब की दिल जान से कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और उनको सदर एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको सदर जमात ने बनाया। जब तक वो सदर हैं हम उनके साथ चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी उनके साथ इतनी नहीं जितनी राजा फारूक हैदर साहब के साथ। मैं एक दफ़ा एक तकरीर सुन रहा था जिसमें अली अमीन गंडापुर एक जलसे में कह रहे हैं कि शाह गुलाम कादर मेरे पास आया और उसने कहा कि फारूक हैदर का तख्ता उल्टो, मैं आपका साथ दूंगा। अगर ये सच है तो क्या ऐसे शख्स को इवन जमात में भी होना चाहिए? ये तो जमात को देखना चाहिए था, और इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि क्या ये बात सच है या नहीं सच। ठीक है, ये तो फैसला मियाँ साहब भी कर सकते थे। सही है। अगले आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगले इलेक्शंस में आप भी टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं या कभी फ्यूचर में?
टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं या बस आप एज अ कारकुन ही खुश हैं? मैं जैसे हूँ मैं खुश हूँ। जहाँ तक उम्मीदवार की बात रही, वो तो शायद मुझे कायदीन ने भी कहा होगा कि आप अपने पर ये लेबल लगा गए कि साबिक उम्मीदवार। वहाँ से जो हल्के के लोग हैं, कई लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया और उस वक्त भी कहा होगा आप उम्मीदवार बने। लेकिन मेरा जो जो इस पर टेक है वो यही है कि अगर मैं अपना 90% से ज़्यादा टाइम हल्का में नहीं दे सकता, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं वहाँ जाकर टिकट के लिए अप्लाई करूँ या किसी और हल्का के ओहदे के लिए अप्लाई करूँ। वहाँ पर उसी आदमी का हक बनता है जो दिन रात अवाम के साथ रहता है, जो दिन रात अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है और कर सकता है। हम यहाँ पर बैठकर, आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी तल्लुक हो, जो मर्जी है आपके पास, आप यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हो। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ना मैं पहले कभी कैंडिडेट था और ना इंशाल्लाह आइंदा बनूंगा। अच्छा, क्या वजह है कि जो इलेक्शंस करीब आते हैं, चिड़ोई में हल्का 5 में टिकट लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है? आप लोग क्यों ये बैठ के एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल नहीं कर लेते कि आप ठीक है यार 5 साल के बाद तुम इलेक्शन लड़ना, 10 साल के बाद ये लड़ेगा, 15 के बाद ये लड़ेगा? ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? मुमकिन हो सकता है, लेकिन देखिए शमरेश साहब, बात यह है कि हर आदमी को अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, चाहे वो माली तौर पर है, चाहे जानी तौर पर है, चाहे अवाम में वाबस्तगी की तौर पर है। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल हल्के के अंदर कोई मुझे जानता ही नहीं, ठीक है, मेरा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं, तो मैं उम्मीदवार बन जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। ठीक है, ये खुद सोचना चाहिए। जो उम्मीदवार बनना चाहता है या जो टिकट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको सोचना पड़ेगा कि आया मेरे में ये काबिलियत है, दूसरा कोई कोई और मुझसे बेहतर है, या अवाम किसको चाहती है। क्योंकि हम तो मफरूज़े की बुनियाद पर अंदर बैठ कर कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है जी। सही। ऐसा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, हल्का 5 के अवाम के लिए और राजा रियासत साहब के लिए आपकी तो बात भी होती होगी ज़ाहिर है उनसे, वैसे हल्का के अवाम के लिए क्या पैगाम देंगे आप? हल्का के अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि खुदारा आप जागें, आप खुद असेस करें कि कौन आदमी आपके लिए बेहतर है और हमारी हल्का की सियासत कहाँ पर जा रही है। जहाँ तक हमारी राजपूत बरादरी का तल्लक है, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि हम सब इंसान हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं। अगर मेरी वजह से किसी का दिल आज़ारी हुई हो या मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हुई हो, इंक्लूडिंग राजा इकबाल, इंक्लूडिंग जो भी हमारे हल्का है, मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी के साथ ग्रज रखता हूँ। और हल्का की आवाम से यही अपील करूँगा कि राजा रियासत एक नौजवान आदमी है, निडर आदमी है, मुखलस आदमी है, जो मेजर मुंसफदार साहब के बाद आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो आपका तफ़्ज़ कर सकता है, आपके वोट का तफ़्ज़ कर सकता है, और आप इस इंसान का साथ दें। और जब तक हम सारे इकट्ठे होकर मुखलस होकर नहीं चलेंगे, हम राजा रियासत को कामयाब नहीं करा सकते। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, माजी की गलतियां भूलेंगे नहीं, आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपस में वो जो प्यार हुआ करता था उस प्यार को दोबारा जगाएंगे नहीं, मुखलस होकर नहीं चलेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राय साहब। माशाल्लाह आपने मेरे सख्त सवालात का, पता नहीं सख्त थे या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बड़े अच्छे क्वेश्चन करता हूँ, आपने बड़े मुदल्लल जवाबात दिए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब भी आप कभी भी राजा रियासत साहब इस तरफ कभी आएँ, आपने मेरी उनसे मुलाकात करवानी है और इंटरव्यू लाजमी करवाना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश किया कि आपके सब सवाल सच के साथ उनका जवाब दूँ, और एक बार फिर कहूँगा ये जो आपकी काविश है इसको अप्रीशिएट करते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और आपको मज़ीद तौफीक दे कि हल्का की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। और ये जो अवेयरनेस है हल्का की आवाम के लिए आप लेकर जा रहे हैं, इस वेरी मच अप्रीशिएट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।